कल सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने सीरीज को नॉर्मल भी देखा था और डिक्शनरी के थ्रू भी देखा था, और इंडेक्सेस वगैरह पे कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमने देखा था कि इंडेक्स वगैरह सेट इंडेक्स आप इंडेक्स वगैरह सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे S1 ले रहा हूँ और अब मैं सीरीज लेता हूँ कुछ ऐसी। तो अब सीरीज को हमने यहाँ पे लेना है, और सीरीज ले रहा हूँ मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट वाली सीरीज ले रहा हूँ। अब यहाँ पे वैसा इम्पेक्ट नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं कि दो कॉलम आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे कॉलम अभी भी आपके पास में यहाँ पे एक ही कॉलम आने वाला है, एंड यू कैन सी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं इस सीरीज के वो एज ए लिस्ट टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एक सिंगल जो आपने अगर मान लो इस तरह की कोई आपकी लिस्ट या 2D, एक्चुअली आप इसको 2D अपन अरे बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 2 डायमेंशनल एक पास कर दिया इसमें एनडीआर है, बट स्टिल वहाँ पे आपके पास में जो सीरीज आ रही है वो अभी भी सिंगल डायमेंशनली है। उसमें आपके जो एलिमेंट्स है वो 10 20 यानी एक लिस्ट वाइज वाले एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो लिस्ट वाले एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सीरीज अगर आप ऐसी भी लेते हैं जिसमें आपने 2D या 3D या किसी भी टाइप का दिया होगा, लेकिन स्टिल आपके पास में कितने आने वाले सिंगल डायमेंशनल लेबल्ड अरे आने वाला है, ये आपने ध्यान रखना। कल हमने डिक्शनरी के साथ में बना के देखी, आज देखते हैं लोग सीरीज पे एक्सेस कैसे करते हैं। तो सीरीज पे एक्सेस करना है, पूरी सीरीज देखना है, तो हमें मालूम है प्रिंट S1 हम लोग लिख सकते हैं या SE लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, आप सीरीज को एक्सेस करना चाहते हो आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। आप स्लाइसिंग में आप यूज कर सकते हैं, आप इंडेक्सेस पास कर सकते हैं, लाइक इफ आई एम पासिंग ऐसी, और चूंकि मैंने इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया सो आई एम पासिंग जस्ट टू हियर, सो आई एम जस्ट पासिंग टू हियर एंड वी कैन सी द रिजल्ट इज द वैल्यू और एलिमेंट विच इज एट थर्ड प्लेस। आपने जो सेकंड दिया होगा 30 आपका आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो आपका एलिमेंट होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ये अगर आपके इंडेक्सेस भी होते हैं, अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर दिए होते, सपोज आपने पास कर दिया होगा A, B, C, G, E, ठीक है। और अब मैं अगर अपनी सीरीज देख रहा होता हूँ तो अब मेरे इंडेक्सेस चेंज हो चुके हैं, वो ABCD इंडेक्स हो चुके हैं। सो स्टिल मैं यहाँ पे पास करता हूँ सपोज C, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं C पास कर रहा हूँ तो आप इंडेक्स आपका स्ट्रिंग इंडेक्स है, डिफॉल्ट इंडेक्स है, आपने जो भी इंडेक्स दिया हुआ कैसा भी आपका इंडेक्स है, आप उस इंडेक्स को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लाइसिंग में यूज। अगर मैं अभी भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पास करता हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस बार सपोज 1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे 1 लेने पे आप देखिए वहाँ पे एरर नहीं आ रही, इट मीन कि इंटरनली अभी भी यहाँ पे 0 1 2 3 अभी भी अवेलेबल है, और आपका ABCD भी आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ आप जब उसको स्लाइसिंग करना चाहते हैं तो आप चाहे तो आप 0 1 2 3 से आप स्लाइसिंग कर दीजिए, या फिर आपने आपके जो इंडेक्स दिए हुए हैं ABCD या वॉट एवर, आप उससे अपनी इंडेक्सिंग परफॉर्म कर, आप अपना स्लाइसिंग कर सकते हैं। आपको मल्टीपल वैल्यूज अगर चाहिए स्लाइसिंग के थ्रू, अगर आप चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे A, C और तो मुझे A चाहिए,
मुझे सी चाहिए और मुझे ई चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 इंडेक्सेस पास कर दिए हैं, ए सी और ई, और मेरे पास में तीनों की वैल्यू आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए सी और ई मैंने जब पास किया हुआ है, अब मल्टीपल इंडेक्सेस अगर आपको पास करने हैं तो आप ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइस रेंज का भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे सपोज 2 ऑनवर्ड्स वाले सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी एंड 2 कॉलम। तो मेरे 2 कॉलम करने पे आप देखें यहाँ पे, अब मेरे पास में 2 कॉलम में आपका सी डी और ई मेरे पास में वो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो मेरे 2 कॉलम अगर मैं करता हूँ, देन यू कैन सी, आप यहाँ पे स्लाइस रेंज का भी यूज कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ। फाइन, तो स्लाइस रेंज में आपने 2 कॉलम कर दिया, वो भी चलेगा। आप स्लाइस रेंज में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी कॉलम, वो भी चलेगा। तो ऐसा है कि इंडेक्स अगर आपने सपोज स्ट्रिंग इंडेक्स भी दे दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो स्ट्रिंग इंडेक्स को भी ले लेगा रेंजिंग में, और आपके नॉर्मल दिए उसको भी ले लेगा। आपको सीरीज में से अल्टरनेट एलिमेंट्स चाहिए तो कॉलन कॉलन 2 आप ले सकते हैं, 10 आ गया, 30 आ गया, 50 आ गया। तो आप अल्टरनेट एलिमेंट चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। इवन एलिमेंट चाहिए, ऑड एलिमेंट चाहिए। इवन ऑड एलिमेंट का मतलब है मैं इंडेक्स वाइज इवन ऑड की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये अभी आपके इंडेक्स वाइज इवन एलिमेंट आए, आपको इंडेक्स वाइज ऑड एलिमेंट चाहिए तो आपको यहाँ से 1 से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो इंडेक्स वाइज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तब इंडेक्स वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्लाइसिंग का आप यूज कर सकते हैं। फाइन, यहाँ आप बुलियन अरे का भी यूज कर पाएंगे। जैसे हमें सिर्फ वही वाले एलिमेंट चाहिए हमारी सीरीज से जिनकी वैल्यू सपोज 25 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ तो वो वाले एलिमेंट आ गए मेरे पास जिनमें ओके वैल्यू 25 से ज्यादा है। तो आप बुलियन इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। आपको सम करना है, डायरेक्टली सम फंक्शन है आपके पास में। आप सम ऑफ एसी अगर चला के देखते हैं, देन यू कैन आप सम ऑफ योर सीरीज, आप सीरीज का सम करना चाहते हैं आप सम कर सकते हैं। आप सीरीज में से मिन निकालना चाहते हैं, आपने मिन दे दिया, वो मिनिमम एलिमेंट बता देगा। आप मैक्स निकालना चाहते हैं, आपका मैक्स एलिमेंट आ जाएगा। आप लेंथ निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है आपके पास में सीरीज के अंदर, वो आपको लेंथ बता देगा। 5 है आपकी लेंथ, यानी 5 मेंबर्स हैं आपके। तो आप डायरेक्टली आपके जो बिल्ट इन फंक्शन है, मिन मैक्स लेंथ सम, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। इसके लिए मुझे किसी मॉड्यूल या पैकेज की जरूरत नहीं, वो आप डायरेक्टली आप चला सकते। लेकिन मुझे यहाँ पे सपोज साइन निकालना है फॉर एग्जांपल, तो साइन मैं ऐसा ही एन कर रहा हूँ उसके अंदर। तो ऐसा एन जब मैंने चला दिया है तो सिन नाम से कोई भी मेरा बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है। वो फंक्शन कहाँ है मेरे पास, एनपी में है। तो मैं लिख रहा हूँ एनपी डॉट साइन, एनपी डॉट साइन निकालना है। अभी भी मुझे एरर दे रहा है, एनपी इज नॉट डिफाइंड। तो उसका रीजन है मेरे पास में कि डायरेक्टली मैंने एनपी को नहीं लिया है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy को, और numpy as np, and now we can see। तो अगर आपको numpy वाले कोई फंक्शन अप्लाई करने हैं, जो हमने कई सारे देखे हैं, बहुत सारी मेथड्स देखी थी हमने,
सारी मेथड दोबारा नहीं देखने वाले, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं np.sin का आप यूज कर सकते हैं, या साइन का यूज कर सकते हैं, जो भी बोलते हैं आप, साइन, साइन कॉस टेन मीन मैक्स वॉट जो भी आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं आप वो सारे, मैं यहाँ पे मीन का यूज करना चाहता हूँ। एनपी में अगर मीन था तो आप मीन का यूज कर पाएंगे। ये आ गया 30 इसका मीन, ठीक है। तो मीन मॉड, मॉड तो था ही नहीं, एनपी में मॉड नहीं था ना, मीडियन था वहाँ पे, एवरेज था, वेटेड एवरेज था हमारे लिए। वो सारे फंक्शन जितने हमने नमपी में पढ़े थे अपने एनडी एरे के लिए, क्योंकि बेसिकली हमने कल देखा कि एक्चुअली जो भी है आपकी सीरीज के अंदर वो है क्या, जैसे एनडी एरे, वो एक एनडी एरे तो है हमारा, ठीक है। तो जो एनडी एरे पे तो आपकी सारी चीजें हो सकती है, वो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल। तो एक तरीका आपके पास में ये हो गया कि आप डायरेक्टली नमपी वाले फंक्शंस को आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है फंक्शंस को अप्लाई करने का, एक मेथड होती है अप्लाई, आप उस अप्लाई मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू यूज प्रिंट, और मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है एसी डॉट अप्लाई, और अब एसी पे मुझे अप्लाई करना है। अब आप देखें ये जो अप्लाई फंक्शन है ना, ये अप्लाई फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो भी एक फंक्शन ही होता है, यानी अप्लाई फंक्शन में आप का जो आर्गुमेंट होगा वो आपको फंक्शन ही पास करना होता है, फाइन। तो यहाँ आप फंक्शन पास करेंगे, जो भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज मैं सिन फंक्शन या np डॉट साइन फंक्शन को यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं अप्लाई में यूज करता हूँ np डॉट साइन, एंड वी कैन सी द रिजल्ट इज देयर, सो यू कैन यूज np डॉट साइन, और वी कैन यूज अप्लाई फंक्शन। और अप्लाई फंक्शन में आपको यूज अप्लाई करना है फंक्शन, आपका जो पहला आर्गुमेंट होगा इट शुड बी, अब यहाँ पे आप एक चीज पे नोटिस करेंगे कि मैं अगर np डॉट सेल लिख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट्स पास करने की जरूरत नहीं हो रही है। जनरली हम लोग कहीं अप्लाई करते हैं तो हमें जरूरत होती है कि मेथड्स आप अगर पास कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट्स पास करना होंगे। यहाँ पे जरूरत नहीं है। अप्लाई फंक्शन का बिल्ट इन जो बनाया गया है, जो अप्लाई फंक्शन का जो लॉजिक लिखा गया है, वो आपका हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे एसी डॉट अप्लाई। तो अप्लाई फंक्शन क्या कर रहा है, आपके एसी के जो एलिमेंट्स हैं वो एक खुद से इंटरनली पास करता है आपके साइन फंक्शन को, या जो भी फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे होंगे उस फंक्शन को। लाइक मैं यहाँ पे सम फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो ठीक है, सम में तो 1/1 एलिमेंट जाएंगे, 10 का 10 ही होने वाला है। कोई ऐसा सम नहीं होने वाला है आपका कि वो भी अभी यहाँ पे फिलहाल सीरीज की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा सम नहीं होने वाला है कि टोटल 8 हो जाएगा। हाँ, लेकिन मान लो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे S1 पास करता हूँ और मैं अब ये अप्लाई फंक्शन यूज कर रहा हूँ S1 पे। अब क्या होगा, अप्लाई फंक्शन क्या करेगा, अप्लाई फंक्शन S1 का जो पहला एलिमेंट है वो np डॉट सम को पास कर देगा, दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे रिजल्ट में तो यू कैन सी अब यहाँ पे वाकई में जो भी आपकी लिस्ट थी 10 और 20 30 हो गया, 30 40 70 हो गया, 50 60 आपका 110 आया हम। तो इसने काम लिस्ट पे काम कर लिया। तो सब फंक्शन को मैंने लिस्ट पास की, आप ये मान सकते हैं, बट डायरेक्टली मैं पास नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्लाई फंक्शन के थ्रू यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो अप्लाई फंक्शन का काम है कि जिस भी आपने उसको ऑब्जेक्ट से कॉल किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को वो पास कर रहा होता है सम फंक्शन। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा मल्टी डायमेंशनल टाइप का ऑब्जेक्ट है जो सीरीज नहीं होता है, तो आप और आपका फंक्शन ऐसा है जो आपके एक्सिस को एक्सेप्ट करता है, अगर फंक्शन आपका ऐसा है जो एक्सिस को एक्सेप्ट करता है और एज वेल एज आपके मल्टी डायमेंशनल भी है, देन आप यहाँ पे एक्सिस या जो भी फंक्शन के आर्गुमेंट है ना, np डॉट सम के या np डॉट सिन के या और किसी के, वो आप पास कर सकते हैं। जैसा भी मैं यहाँ पे 0 पास कर रहा हूँ, ठीक है, 0 पास करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा आ रहा है। मैं 1 पास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 1 पास करने पे अभी मुझे एरर आएगी, एक्सिस 1 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर डायमेंशन 1, क्योंकि हमारा सिंगल डायमेंशनल सीरीज है ना। तो यहाँ पे एक्सिस 1 फिलहाल मेरे लिए काम का नहीं, बट इन डाटा फ्रेम वी विल बी सेइंग कि अप्लाई फंक्शन वहां पे भी हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे कुछ फंक्शन हैं हमारे पास में जिनका आर्गुमेंट भी फंक्शन होता है। ऐसे कुछ फंक्शन है जैसे अप्लाई फंक्शन है, मैप फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, अप्लाई मैप फंक्शन है, पाइप फंक्शन है। ऐसे कई सारे फंक्शन है हमारे पास में जिनका आर्ग्यूमेंट भी क्या देना होता है, आपको एक फंक्शन ही देना होता है। और ये फंक्शन जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये फंक्शन जरूरी नहीं है कि आप कोई पहले का बना हुआ बिल्ट इन या एक कोई प्री बिल्ड फंक्शन आप यूज कर लें, है ना। मैं बिल्ट इन किसको बोलता हूँ आपको मालूम है, बिल्ट इन है ना हमारे लिए जो आईडी टाइप मेन मैक्स ये जो हमारे फंक्शन थे लेन वो बिल्ट इन कहलाते हैं। और
प्री बिल्ड हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जो किसी मॉड्यूल का पार्ट है उसको हम लोग प्री बिल्ड के बने हुए तो पहले से, बट स्टैंडर्ड पाइथन का ऐसा पार्ट नहीं होते हैं वो, तो इसलिए हम लोग उसको प्री बिल्ड फंक्शन बोलते हैं कि पहले से बने हुए लेकिन वो किसी मॉड्यूल का पार्ट है, तो आप मॉड्यूल वाले यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मॉड्यूल वाले फंक्शन दे दिया। इवन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपना ये वाले फंक्शन ही यूज करेंगे प्री बिल्ड या बिल्ट इन, आप अपने खुद के फंक्शन बना के भी आप पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, लाइक एडर फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे, और मेरे एडर फंक्शन के अंदर मेरा एक एक्स करके मैंने यहाँ पे उसका इनपुट ले लिया और मेरा यहाँ पे रिटर्न ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, रिटर्न क्या करने वाला है तो एक्स इंटू 2, ठीक है। तो अब मेरा अपना एडर फंक्शन बन गया, नाउ आई कैन पास माय एडर फंक्शन हियर, ठीक है। तो मैंने अपना एडर फंक्शन पास कर दिया एंड वी कैन सी द रिजल्ट जो भी है हमारा इनटू 2 किया है मैंने, तो मैंने अभी S1 लिया तो 10 20 सॉरी मैं इसमें SE को लेके दिखाता हूँ आपको, 2 वाले में आपको भी इतना, यहाँ पे आप AC वाले में देखिए इसका इम्पैक्ट। एसी वाला जब मैं कर रहा हूँ तो आप देखें 10 20 30 40 50 था, अब वो 20 40 60 80 और 100, ठीक है। और ये हुआ यहाँ पे भी था, बट इसके पहले S1 में भी हुआ था, लेकिन S1 के अंदर चूंकि लिस्ट में आपने मल्टीप्लाई किया था, तो लिस्ट में मल्टीप्लाई करते थे, इट इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑपरेटर ना, तो वो रिपीटेशन हो गया आपका 10 20 10 20 दो बार हो गया, 20 30 20 30 40 30 40 दो बार हो गया। तो जब लिस्ट में आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर का तो रिपीटेशन ऑपरेटर होता है, इसीलिए मैंने उसको हटा लिया। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आप कैसे SE का यूज करेंगे तो आपके हर एक एलिमेंट पे वो वर्किंग कर रहा है, सो यू कैन पास योर ओन फंक्शन आल्सो टू अप्लाई। अब अप्लाई को अपना कोई खुद का फंक्शन बना के भी आप उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सपोज मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ, तो अप्लाई फंक्शन के साथ में ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सोच रहा हूँ मैं 120 यहाँ पे 2 वैल्यूज पास कर दूंगा तो ये x प्लस बी करके दे दे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे पास में प्रॉब्लम है अप्लाई फंक्शन के लिए, अप्लाई के साथ में मैं यहाँ पे अगर 2 पास कर रहा हूँ उसमें, तो मेरा जो 2 है वो मुझे एडर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी, यानी अल्टीमेटली ये हुआ कि एडर तो कॉल हो रहा है लेकिन इस 2 को वो बी का वैल्यू नहीं मानता, ठीक है। सो हियर आपका खुद का कोई फंक्शन है, उसका अगर कोई आर्गुमेंट आपको पास करना है तो वो आर्गुमेंट आप पास यहाँ पे अप्लाई में पास नहीं कर पाएंगे, हम लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है कि आप यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली है, एक डिफॉल्ट वैल्यू मैंने पास कर दी है, नाउ इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। So we can see 15, 25, 35. So 5 has been added in each element of your ASCII. Got it? Clear हुआ? तो आप अपना फंक्शन बना के आप पास कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप ऐसे लिखिए ना, x into 2 कर देते हैं हम लोग, तो कॉमा बी वाला मत लिखिएगा, एक y वाला या b वाला मत लिखिएगा, अब ये वाला लिखिएगा इसमें। अप्लाई के लिए यही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। हो गया समझ में? तो ये आप अप्लाई फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास फंक्शन है पाइप भी है, एक अप्लाई मैथ भी है। अगर मैं पाइप को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सीरीज के साथ में, तो पाइप फंक्शन मेरा काम कर रहा है और पाइप से भी, लेकिन पाइप में मुझे एक बेनिफिट यहाँ पे अब मिल सकता है कि अगर मैं यहाँ पे वाई ले लेता हूँ और अब मैं अगर यहाँ पे पास करता हूँ सपोज 3, और मैं जब यहाँ पे चलाता हूँ x into y, so here got it। अप्लाई की जगह मैंने पाइप का यूज कर लिया। पाइप में ऑप्शन है, पाइप भी एक फंक्शन ही एक्सेप्ट करना है, बट इन दैट उस फंक्शन के जो आर्गुमेंट है वो आप पास कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन में अपना पास करना है तो आप पाइप का यूज कर सकते हैं, सीरीज के साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि ये पाइप और अप्लाई और एक और जो अप्लाई मैप है हमारे पास में, ठीक है। अप्लाई मैप यहाँ पे नहीं, डाटा फ्रेम पे आएगा तो ठीक है। और अप्लाई मैप पे होगा हमारे पास डाटा फ्रेम के साथ में, तो उसमें फर्क होगा कि आप कैसा यूज करना चाहते हैं। वी विल सी डाटा फ्रेम ऑल्सो। पर अभी यहाँ पे पाइप देख लिया। अच्छा, अब यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे x इंटू टू कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही है कि मुझे अपना जो भी मेरा फंक्शन का लॉजिक है छोटा सा, बट वो मुझे डीएफ करके क्या करना पड़ रहा है, डिफाइन करना पड़ रहा है, फिर मैं उसको यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे एक रन टाइम फंक्शन भी बना सकता हूँ विच इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना फंक्शन ये पूरा डिफाइन करूँ, जबकि मुझे इसकी जरूरत आगे कहीं और नहीं है। तो मैं जबरदस्ती यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना ये सेम चीज मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सेम चीज मैं रन टाइम पे, ठीक है, रन टाइम पे ये वाला लॉजिक मेरा अप्लाई हो जाना चाहिए। तो बजाय मैं अपना ये वाला फंक्शन बनाने के, व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट लैम्डा फंक्शन, जो हम लोग लैम्डा कीवर्ड के साथ में बनाते हैं। इसमें आपको दो चीज पास करनी होती है, आपका एक एक्सप्रेशन आपको पास करना होगा इसके अंदर। तो आपका लैम्डा एक्स कॉलन एक्स इंटू टू, सिर्फ मुझे इतना लिखना है। और ये ऊपर भी हम लोग यही कर रहे हैं, जो एक्स में पास कर रहा हूँ उसमें ये एक्स इंटू टू कर रहा है, ये कर रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेमडा एक्स कॉलन एक्स इंटू टू, यानी अब यहाँ पे अप्लाई फंक्शन क्या करेगा, ऐसी के एलिमेंट्स को पास करेगा, वो आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू हर बार क्या हो जाएगी, जो भी एक्स की वैल्यू आने वाली है मल्टीप्लाइड बाय टू। तो ये जो काम मैंने यहाँ पे दो तीन लाइन के अंदर किया हुआ है, ये काम मैं एक सिंगल लाइन में करना चाह रहा हूँ, तो मेरा लैम्डा फंक्शन में बना सकता हूँ। देन यू कैन सी द रिजल्ट इज सेम। तो आप रन टाइम पे जो फंक्शन बनाएंगे, बनाना चाहते हैं, आप वो लैम्डा का यूज करके, लैम्डा कीवर्ड का यूज करके बना सकते हैं। बट ये फंक्शन यहीं पे बना, यहीं पे खत्म हो गया, आगे आपको दोबारा यूज करना है ये सेम लॉजिक, तो आपको फिर ये पूरा के पूरा लिखना होगा। आपका ऐसा कोई लॉजिक है जो आपको बार बार चाहिए, तो फिर आप, तो यहाँ पे ये मेरा एक्सप्रेशन मैंने पास कर दिया है इसके अंदर, इट इज कॉल्ड माय एक्सप्रेशन। और यहाँ पे कंडीशन भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है आपकी। मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है इफ मान लो एक्स, और मैं लिखता हूँ एक्स परसेंटाइल टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें मैं करता हूँ एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब मैंने यहाँ पे कर दिया कि अगर x का मॉडुलस जीरो होता हो तब ये x इंटू टू करे, अदरवाइज ये x टू द पावर टू करे, ये ऐसा काम करे। ठीक है, और अभी चूंकि मेरे सारी वैल्यूज ऐसी में ऐसी हैं जो कहीं पे है नहीं, तो मैं एक काम करूँ, मैं 21 को और 41 को, ये दो को मैं अपना ऑड वैल्यू बना लेता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी मैंने 10 मेरा था, 10 मेरा कैसा था, एक इवन वैल्यू था। तो इवन वैल्यू यानी जिसका एक्स ऑफ मोड ऑफ टू कितना जीरो आया होगा, उसके लिए उसने क्या एक्सप्रेशन लिया, एक्स इंटू टू लिया। फिर 21 मिला इसको यहाँ पे सेकेंड, 21 इज नॉट अ इवन नंबर, वो एक ऑड नंबर है, तो एल्स वाले केस में चला गया। और ऑड नंबर केस में मुझे क्या करना था, मैंने लिखा था x टू द पावर टू, तो 21 इंटू 21 441 आ गया मेरा इसमें। फिर थर्ड एलिमेंट गया, वो एक इवन वैल्यू था। तो आपका लेमडा फंक्शन मैक्सिममली ऐसा बन सकता है कि जिसमें आपने एक एक्सप्रेशन पास कर दिया, आपने कंडीशन पास कर, कंडीशन में यू कैन हैव इफ एल्स, ठीक है, ओनली दिस। एलिफ या वो सब चीजें आप नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ जो ले सकते हैं आप इफ और एल्स ले सकते हैं।
फाइन, ठीक है। अगर मैं इसमें से एल्स हटा देता हूं, अब आप देखिए मुझे एक एरर थ्रो हो रही है यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इफ ले रहे हैं तो आपने एल्स भी देना है इसके अंदर, और अदर देन दैट आप कुछ ले नहीं पाएंगे। आप नहीं लेना चाहते हैं एल्स तो आप सिंपली इफ को भी हटा देंगे, एल्स को भी हटा देंगे, गॉट इट। और यहाँ पे आपका सिंपल जो एक्सप्रेशन होगा फिर यही वाला होगा। अभी आपका एक्सप्रेशन जो है वो बूलियन बेस्ड है, यहाँ से या तो ट्रू आ रहा होगा या फॉल्स आ रहा होगा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। अगर ट्रू आ रहा है तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा। और ये रन टाइम फंक्शन कहलाता है लेमडा आपका, या पाइथन में इट इज कॉल्ड लेमडा फंक्शन, समवेयर इट इज आल्सो नोन एज लेमडा एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो शायद जावा में इसको लेमडा एक्सप्रेशंस बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको लेमडा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन आप किसी भी काम के लिए कभी भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीरीज में ही काम आने वाले हैं आपको, आप कहीं और पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल पाइथन के प्रोग्राम में भी आप ले सकते हैं फंक्शन को, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। इसके पहले जो मैंने फंक्शन बनाया था ये वो वाला फंक्शन भी मेरा ये सेम काम कर सकता है, वहां पे मैं सेम लॉजिक लिख सकता हूँ, इफ एक्स की वैल्यू अगर ऐसी है तो ये ऐसा हो जाए, वैसी है तो वैसा हो जाए, और वो काम मैं सिंगल लाइन में लिख रहा हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि उसको मैं कई जगह यूज कर सकता हूँ, इसका बेनिफिट कुछ नहीं है, मुझे ये है कि बस यहाँ पे लिख दिया तो यहीं पे खत्म हो गया, अगली बार फिर से लिखना पड़ेगा, और तो आप अप्लाई में या कहीं पे भी जहाँ आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, आपके लैम्डा फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, गॉट इट। तो अप्लाई हमने यहाँ पे देख लिया। चलो अब देखते हैं हम लोग नल के साथ में कैसे निपटेंगे। तो हाउ टू हैंडल नल, क्योंकि नल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। क्यों हो जाती है समस्या, क्योंकि एग्रीगेशन के टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, एट द टाइम ऑफ एग्रीगेशन जो हमने एसक्यूएल में पढ़ा था, आपको ध्यान आ रहा होगा एवरेज में और काउंट में बहुत स्पेशली प्रॉब्लम आ रही थी हमारी, कि जहाँ पे नल था वहां पे नल को वो छोड़ देता है ना। तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा था वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं आ रहा था उसका। तो हम लोग चाहते थे कि एवरेज सैलरी एवरेज कमीशन निकल आए, तो एवरेज कमीशन वो 4 ही लोगों के हिसाब से रिजल्ट करता था, लेकिन इधर हम लोग 14 लोग थे हमारे टेबल के अंदर, तो हमने वहाँ पे एनवीएल का यूज करके और कुछ काम किया था। तो सीरीज के साथ में आप कैसे नल को हैंडल करेंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ np.nan ले लेता हूँ, दो को np.nan ले लेते हैं हम। यहाँ मैंने दो जगह np.nan ले लिया। नल को हैंडलिंग के लिए यहाँ पे काफी कुछ हद तक वो एसक्यूएल जैसे है आपके पास में अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। सपोज अभी मैं जब प्रिंट करके देख रहा हूँ, देन वी कैन सी कि जहाँ NaN है वहाँ पे NaN दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं को यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अ मेथड कॉल्ड isNull। सो आई एम यूजिंग isNull मेथड हियर, और isNull मेथड ये हमें रिटर्न करेगी ट्रू एंड फॉल्स। तो जो आपके एलिमेंट्स नल होंगे वहां पे ट्रू होगा, जहां पे नहीं होंगे वो फॉल्स होगा। सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पे 10 में फॉल्स आ रहा है, 21 में फॉल्स आ रहा है, बट जहाँ NaN है वहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो ये इस नल आपके पास में एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। फाइन, इसका एक अपोजिट वर्जन भी अवेलेबल है आपके पास में, जो हमारे पास ओरेकल में भी हुआ करता है, अलग तरीके से होता है, बट यहाँ पे है नॉट नल। देखिए नॉट नल के केस में उल्टा हो गया, जहां पे वैल्यू है वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे नल है वहां पे फॉल्स आएगा। तो नॉट नल वेरिफिकेशन करना है या नल वेरिफिकेशन करना है, किस वे में आप चाहते हैं। आप इस नल से चाहेंगे तो वो नल वाले को ट्रू देगा, वैल्यूज को फॉल्स देगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज में ट्रू आए, वो बताए कि ये वैल्यू नॉट नल है या नहीं है, तो नॉट नल में ट्रू फॉल्स चाहिए तो आप नॉट नल का यूज कर सकते हैं। फाइन, आपको अलग करना है, अलग करने का मतलब ये है यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको ऐसी में से सिर्फ
वो प्रिंट हो जाए जो नल नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे। और यहाँ मैं देता हूँ ऐसी, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में मैंने दे दिया ऐसी डॉट इज नल, और मेथड मेरे पास है इसमें। अब हम लोग जब रिजल्ट देखते हैं, देन यू कैन सी आई एम हैविंग जस्ट 10, 20 एंड 40 ऑन। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वो वाली वैल्यू आ जाए जहाँ तो नल वाले रिकॉर्ड नहीं हो, तो नल के रिकॉर्ड को अलग करना है और सिर्फ वैल्यू वैल्यू वाले रिकॉर्ड लेके आने हैं, तो यू कैन अप्लाई योर नॉर्मल मेथड लाइक दिस इन अ बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। क्योंकि ये देखो क्या होता है, डेटा जो होता है ना एक्चुअली, आजकल जो डाटा के कलेक्शन के जो रिसोर्सेज हैं वो सब ऑटोमेटिक वाले रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, ठीक है, सेंसर्स वाले। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा आपका नहीं आ पाता है, कुछ आता है कुछ नहीं आता, हर बार डाटा 100% मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी कारण से आपके हर एक पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो कई बार आपके पास में मान लो टेम्परेचर आ गया, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर आ गया, लेकिन हो सकता है विंड स्पीड नहीं आ पाई। तो कई बार ऐसे होंगे, तो उस डाटा को आप क्या करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको जो ऑपरेशन करना है उसमें से मुझे नल वालों को हटा के ऑपरेशन करना है, तो फिर आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी मैंने डायरेक्टली फील्ड पे अप्लाई किया है ना, आपको अगर अप्लाई करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आप एक वेरिएबल लेके और आप ये जो एसी डॉट नॉट नल की वैल्यू जो आई है यू हैव टू हैंडल आप होल्ड, आप उसको एक नया इसमें होल्ड करें, एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास में, और फिर उस पर अप्लाई करेंगे आपको जो भी काम करना है। ठीक है, तो जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं, जो भी एग्रीगेशन करना है, जो भी काम करना है वो आप वहां पे अप्लाई करेंगे। फाइन, तो एसी डॉट नॉट नल का यूज किया तो इसने वो वाले दे दिए जो वैल्यू है लेकिन नल नहीं है। और इज नल का अगर आप यूज कर लेंगे तो यू कैन हैव ओनली दोस, तो सी और ई आपके एन सो यू कैन आल्सो। आया समझ में, ठीक है। और ये मैं आपको हमेशा से बोलता रहा हूँ, यू कांट कंट्रोल नल। और एक और मैं बहुत बोलता रहा हूँ मैं आपको कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे आपके कॉलम्स नॉट नल हो जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, और कैसे आपको उसको सॉर्टिंग करना है, कैसे आपको उसको फैच करना है वो मैंने बताया। आप चाहते हैं कि नल को ड्रॉप करना चाहते हैं नल वाले रिकॉर्ड्स को, तो यू कैन डू इट ऑल्सो, आप वैसा भी कर सकते हैं। और वैसा करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉप एन ए मेथड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसी डॉट ड्रॉप एन ए मेथड का जब मैं यूज़ करके यहाँ पे रिजल्ट देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें से एन ए वाले ड्रॉप हो चुके हैं। गुड़े गेट अटका दे तो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इसमें से एन ए वाले ड्रॉप हो जाएं, तो आप ऐसी डॉट ड्रॉप एन ए का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप देखें, जब मैं अब दोबारा चला के देख रहा हूँ तो वहाँ पे एन एन है, तो बट ऑब्वियस ये मुझे अगर ऐसा एक सेट चाहिए तो मैं यहाँ पे कोई एक नया ले लूँगा, या मैं ऐसे इक्वल्स टू कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे इक्वल्स टू मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। अब इसके बाद जब मैं एसी को चेक कर रहा हूँगा तो इट विल नॉट हैविंग दोस नल रिकॉर्ड्स। अब एसी में नल रिकॉर्ड्स वाले आपके नहीं बचे, सो यू कैन डू दिस। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं तो सीधे प्रिंट में आ जाइए जैसा मैंने पहले किया था। आपके पास में ड्रॉप एन ए मेथड है, आप ड्रॉप एन ए मेथड का यूज करके यू कैन ड्रॉप। इसमें एक चीज हो, एक नई चीज आती, वो सभी फंक्शन में अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने चेक किया यहाँ पे अवेलेबल है। वो है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। जैसे मैं ऐसी डॉट ड्रॉप एन कर रहा हूँ, अगेन आई एम शोइंग ऐसी, तो कुछ नहीं हुआ, है ना।
ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, जो डिफॉल्टली फॉल्स होता है। तो अगर मैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू पास कर देता हूँ, नो व्हाट हैपन, अब ये ऐसी को ही चेंज करेगा। तो इन प्लेस आपका कुछ कुछ मेथड्स में मिलेगा, कुछ कुछ मेथड्स में नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट में फर्क आ गया। तो गुड़िया आप मैंने बोला गेट लगाते ऑफिस काम कर रहे हैं या जिस सीरीज पे आप डाटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं, वहीं पे आप चाहते हैं कि उसके एन एन वाले ड्रॉप हो जाएं, तो आपको ये ऑप्शन देना होगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, जो डिफॉल्टली फॉल्स होता है। ठीक है, और वो अच्छा है कि वो फॉल्स होता है, वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपके पास में ऑप्शन है। जैसे मैंने हमने कल बात कर रहे थे या परसों बात कर रहे थे कि मैं चाहूंगा कि मेरा जो एक्चुअल डाटा सेट है वो इंटेक्ट रहे। मैं बाकी सारा काम जो करना चाह रहा हूँ उसमें से कॉपीज बना बना के, व्यूज बना बना के या अलग अलग बना के मैं कर सक रहा हूँ, करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं इन प्लेस फॉल्स रहता है तो कम से कम मेरा ओरिजिनल जो मेरा सेट है, डाटा सेट है, वो मेरा वैसा के वैसे ही रहेगा और बाकी सारे काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, एक्चुअली चेंज करना है तो फिर आपको उन्होंने ऑप्शन दिया है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू का, आपको ऑप्शन दिया हुआ है जो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सिस भी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, बट फिलहाल वो आपके काम का नहीं है एक्सिस ऑप्शन इसके अंदर। तो एक्सिस ऑप्शन हमारे काम का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सिस है नहीं हम लोगों के पास में। सो फिलहाल के लिए हमारे पास काम का नहीं, बट स्टिल यू कैन हैव इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हियर, आप वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ? ये था ड्रॉप एन, जिससे आपने क्या कर दिया, एन एन वालों को आपने ड्रॉप कर दिया, आपके डाटा सेट में से चले गए। अब आपकी मर्जी थी आपने इंप्लेस लिया या नहीं लिया, आपने कुछ दूसरे करेंगे। आप चाहते कि नहीं, अगर कहीं पे नल वैल्यू तो हमने एनवीएल का यूज किया था, और एनवीएल का यूज करके हमने क्या कर दिया था, तो एनवीएल का यूज करके हमने उसके अंदर वैल्यूज पास कर दी थी ना, हमने वैल्यूज पास कर दी थी वहाँ पे। वो काम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे उस फंक्शन का नाम है फिल एरे, आप फिल एरे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन एसी डॉट fill array, और हियर यू कैन पास, आप क्या आप पास करना चाहते हैं। आपके एक्सिस वगैरह यहाँ पे होंगे नहीं, इन प्लेस ऑप्शन है आपके पास में। फिलहाल मैं इन प्लेस ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपली ले रहा हूँ उसमें प्रिंट एसी डॉट फिल एन ए, और जहाँ जहाँ इसको एन ए मिले वहाँ पे ये 55 दे। व्हाट आई एम डूइंग, ये 55 दे दे इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे नल था या नन था वहाँ पे उसने 55 दे दिया। सो यू कैन, गॉट इट? अभी इन प्लेस नहीं लिया था मैंने, है इन प्लेस मैंने नहीं लिया था। इन प्लेस नहीं लिया तो अभी सिर्फ ये जो रिजल्ट आया उसी में ऐसा हुआ है, एक्चुअल कॉपी में कुछ नहीं हुआ है इसका। ठीक है, और आप इन प्लेस टू ट्रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी एक्चुअल जो डाटा सेट है आपका उसी में वो चेंजेस कर देगा। तो फिर वो डाटा सेट ही आपका वैसा हो चुका होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने पे आपका जो भी प्रिंट है उसका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, इन प्लेस इक्वल ट्रू करने के बाद में प्रिंट आपको इन्हें नन देगा, इन्हें फिल इन्हें जो आपकी मेथड है वो आपको नन रिटर्न करती है। ठीक है, तो इन दैट केस आप फिर से प्रिंट ऐसी करके आपको देखना होगा। ठीक है, ऐसी में वो परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ देख सकते हैं हो गया है। तो यू कैन हैव, ऐसा भी आप कर सकते हैं। गॉट इट? या आपने फिल लेने का यूज कर लिया, फिल लेने में जो भी वैल्यू आपको पास करनी है आप वैसी वैल्यूज यहाँ पे पास करवा सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक सिंगल वैल्यू देना चाह रहे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप अलग अलग वैल्यूज भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो डिक्शनरी पास कर सकते हैं आप दोनों के लिए अलग अलग, और वो हम करके देखेंगे। उसके पहले एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एसी डॉट फिल एन ए, और फिल एन ए में आप वैल्यू पास ना करना चाहें तो आपके पास एक मैथड ऑप्शन भी होता है, आप एक मैथड ऑप्शन का यूज़ कर लें। और यहाँ पे एक मैथड है हमारे पास में एफ फिल, इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड फिल। तो आप फॉरवर्ड फिल मेथड का अगर यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं, और मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ प्रिंट के साथ में, इनप्लेस नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। तो हम लोग देखें यहाँ पे फॉरवर्ड फिल में क्या हुआ है। तो फॉरवर्ड फिल यू कैन सी
20 ने 20 यानी फॉरवर्डली फिल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 था, या आगे फिल हो गया इस NaN में, यहाँ पे 40 था वो आगे फिल हो गया है इस NaN में। Got it? तो अब फिल मेथड एक बी फिल मेथड है। अब बी फिल इज फॉर बैक फिल, ठीक है, पर आपके आखिरी एलिमेंट के बाद तो कुछ था ही नहीं, तो वो तो बेचारा हो नहीं पाएगा, तो NaN है। लेकिन उसके पहले वाले में आप देखें जो सी वाला NaN था उसमें 40 हो गया है, उसके पहले वाला जो था उसने उसके ऊपर वाले को फिल कर दिया। तो बी फिल मेथड में आप देख सकते हैं कि बी फिल मेथड किस तरीके से काम कर रही है। तो आपके एफ फिल मेथड है, बी फिल मेथड है। मेथड और है, लेट मी चेक, नियरेस्ट शायद, नियरेस्ट यहाँ पे है कि नहीं वो मुझे देखना है। नियरेस्ट मेथड बैकफिल और एफिल ही बता रहा है, इसमें दो ही मेथड, ठीक है। गॉट नियरेस्ट यहाँ पे आगे आएगी, नियरेस्ट हमारे पास, नियरेस्ट में फिर वो नियरेस्ट वाला लेता है ना, उसमें फिर वो नियरेस्ट वाला। तो एफ फिल में एक्चुअली क्या होगा, वो हमेशा एफ फिल ही कर रहा होगा, बी फिल में बी फिल ही कर रहा होगा। क्यों? जस्ट सी दिस, मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं इस 40 को भी np.nan कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो आप देखें एफ फिल मैंने, फिल नहीं एफ फिल है। सो यहाँ पे आप देखें 20 चला गया है ना, आगे तक उसने कर दिया। तो यहाँ पे वो ऑप्शन लिमिट का ऑप्शन आएगा आगे हमारे पास में, जब हम लोग पांडास या डाटा फ्रेम पे काम कर रहे होंगे। अब वो ऑप्शन फिल लेने में यहाँ पे नहीं चलेगा, लिमिट इक्वल्स टू 1 मैं करके देख लेता हूँ, ये वाली मेथड सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर रही है सपोर्ट। तो सी आप देखें मैंने लिमिट इक्वल्स टू 1 किया तो उसने एफ फिल किया, लेकिन सिर्फ कितना एफ फिल किया, तो आप लिमिट आप दे सकते हैं, लिमिट में आप 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यू हैव लिमिट कीवर्ड आर्गुमेंट आल्सो, तो आप लिमिट कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर लीजिए। और लिमिट का डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज ऑल है ना, वो सबके लिए होता है, तो आपका सारा कर देता है, ठीक है। अभी मैंने एफ फिल यूज किया, उसमें मैंने लिमिट वगैरह पास कर दिया है, तो लिमिट से आप देख सकते हैं 1 या 2 या 3 हमें कितने करवाना है, हम लोग उतना ही यहाँ पे एफ फिल करवा सकते हैं। तो ये आपकी फिल एन मेथड है। फिल एन में आप मेथड आर्गुमेंट के अंदर आप एफ फिल या बी फिल आप पास कर सकते हैं, और लिमिट पास कर सकते हैं आप यहाँ पे, इन प्लेस आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, आप एक्सिस पास कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी एक्सिस नहीं है हमारे पास में। तो एक्सिस अगर होंगे तो फिर आप ऐसा फिल करवाना चाहते हैं कि ऐसा फिल करवाना, रो में आप एफ फिल पी फिल लेना चाह रहे हो या कॉलम में लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपका फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये एफ फिल में फिल एन मेथड समझ में आ गया। और इसमें एक चीज़ और है, डी ले लेता हूँ, एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पे पास की है, और मेरे पास में यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, सपोज 10 20 30 एंड 40, इंडेक्स आर ए बी सी, मेरा कॉलम 25 कॉमा ए बी कॉलम 25 एंड बी कॉलम। गॉट इट। मैंने फिल एन का यूज किया, बट मैं इंडेक्स वाइज अलग अलग वैल्यूज फिल करना चाह रहा हूँ,
तो मैंने एक डिक्शनरी बना दी है और डिक्शनरी के अंदर मैंने बोल दिया सी के लिए 55 और ई के लिए 75 फिल कर दे। तो आप देख सकते हैं आपके रिजल्ट में सी में 55 आ गया और 75 आ गया। तो आपके पास में फिल करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। ऑलराइट, क्लियर। डाटा होगा आपके पास में, बट ऑफिस डाटा होगा, लेकिन डाटा में नल भी होंगे और नल बहुत ज्यादा होंगे। सबसे पहला काम एनालिसिस में ये किया जाता है कि डाटा को पहले डाटा को क्लीनिंग बोलते हैं, इसको डाटा क्लीनिंग। तो डाटा क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि ऐसी सारी अनअवेलेबल जो वैल्यूज हैं आपके पास में, जहाँ पे नल है या जो भी दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है वो भी नल ही होगा वहाँ पे, तो उन सब का क्या करना है पहले हटा लीजिए अगर हटाना है तो। हटाना नहीं है तो कुछ फिल करना होगा, आप फिल करा लीजिए। फिल में आपको क्या फिल कराना है वो आप देख सकते हैं, आपको जैसा भी फिल करना है वो आप, जैसे अभी हमने यहाँ पे एफ फिल और देखा, बी फिल देख लिया, तो एफ फिल बी फिल आपका काम हो सकता है उसके अंदर। एफ फिल बी फिल से भी कई बार आपका काम नहीं चल रहा होगा, तो मैंने कहा नियरेस्ट भी एक मेथड होगी हमारे पास में, और नियरेस्ट भी हमारे लिए काम करेगा। जैसे आप सपोज करो कि मेरे पास में टेम्परेचर है और मान लो मंडे का टेम्परेचर था 32, ठीक है, और ट्यूसडे का मेरे पास में नहीं आया, वेडनेसडे का नहीं आया, थर्सडे का नहीं आया, ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास में टेम्परेचर आ गया फ्राइडे का विच इज 23 डिग्री। अब मैं अगर यहाँ पे फिल कराऊंगा तो 32 चला जाएगा, बी फिल कराऊंगा 23 चला जाएगा, क्या वो सही रहेगा? वो सही नहीं होगा, क्योंकि एकदम 32 से 23 तो एकदम से नहीं हुआ होगा, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका टेम्परेचर भी जो डिक्रीज होता होगा वो तो एक ठीक है, एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है उसका, हम मान सकते हैं उसके, पर ऐसा नहीं कि आज 35 डिग्री तो और कल ही मालूम पड़ रहा 18 डिग्री होगा टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं होगा ना। ग्रेजुअली होता है, वो ग्रेजुअल क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम है, वो फंडा भी नहीं कुछ पक्का एकदम से बर्फ गिर गई और आपका हो रहा है। तो वो जो भी ग्रेजुअली जो होता है, तो वहां पे एफ फिल और बी फिल दोनों फेल है आपके। अब हाँ हम लोग ये चाहेंगे कि देखिए यार, या तो एवरेजिंग जैसा कुछ चला जाए, या आप मैनुअली देना चाहते हैं वैसा कुछ चला जाए, या नियरेस्ट वाला चला जाए, नहीं जो बीच के दोनों का है तो एक में एक ऊपर वाला चला जाए, एक में दूसरे वाले नीचे वाले चले, ताकि एवरेजिंग जो टेम्परेचर निकालना चाहूंगा मैं अपने पूरे वीक का, वो एक थोड़ा सा अप टू द मार्क तो आए उसके अंदर, अबाउट टू राइट तो आए उसके अंदर। अगर मैंने एफ फिल लिया या बी फिल लिया वो तो एकदम ही गड़बड़ हो जाए, है ना? तो वहां पे ये सारी चीजें काम आएंगी आपके भी। So here fill in is clear I think now, आपको fill in क्लियर हो गया होगा, और उसके मेथड्स वगैरह भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो जरूरत कम रहेगी फिर हमें इसको डाटा फ्रेम के केस में अब बात करने की। चलिए उसके बाद में आप यहाँ पे री इंडेक्स भी एक आपके पास में अवेलेबल होगा, आप री इंडेक्स भी आप कर सकते हैं। तो री इंडेक्स में आप इंडेक्स पास कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंडेक्स ऐसी को मेरे इंडेक्स करना चाह रहा हूँ, और मैंने इंडेक्स यहाँ पे पास कर दिया, सपोज अभी मैंने पास कर दिया, कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 5। तो मैंने 1 2 3 4 और 5 पास कर दिया इसमें। और जब मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करके देख रहा हूँ मैं ऐसी को, सो वी कैन सी कि यहाँ पे ऐसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इन प्लेस वहाँ पे था नहीं आपके पास में। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग ऐसी इक्वल्स टू ऐसी डॉट री इंडेक्स एंड 1 2 3 4 5 लिया तो बना आपका, लेकिन सब में नन आ गया, ठीक है। और यही चीज में मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग हियर बी, आई एम टेकिंग हियर ए, ठीक है। मैंने बी और ए दो ले लिया है इसके अंदर, बाकी नहीं लिया है। नाउ यू कैन सी बी और ए के लिए वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन बाकी जो इंडेक्सेस आपके नहीं है उसके लिए वैल्यू नहीं आई है। तो री इंडेक्स का ठीक है, ऐसा मैंने यूज कर लिया। इसका यूज मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बाय डिफॉल्ट मेरा ABCD ई था, आपको पूरा की पूरा उसका चेंज करना है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले डी आ जाए, तो मैंने डी कर दिया यहाँ पे इंडेक्स के अंदर। फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए ई, तो मैंने यहाँ पे ई पास कर दिया, और मुझे ए बी सी बच गया, सी को मैं लास्ट में लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने सी को लास्ट में। तो रीअरेंजिंग करना है, तो री इंडेक्स का मतलब इट इज बेटर टू कॉल इट रीअरेंज। तो आप इंडेक्स को रीअरेंज करना अगर चाहते हैं तो आप री इंडेक्स मेथड का आप यूज कर सकते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो आपका डेटा पहले कैसा था और अब आपका अरेंजमेंट के बाद में कैसा हो गया, यू कैन सी। आप रीअरेंज कर सकते हैं आपके, तो री इंडेक्स के वहाँ पे ऊपर लिख लीजिएगा, एक्चुअली इट इज फॉर रीअरेंजिंग, ये रीअरेंजिंग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो री इंडेक्स का आप नया इंडेक्स दोगे तो वो तो यहाँ नहीं आ पाएगा, वो तो फिर उसके लिए नन दे देगा। इंडेक्स का मैच होना जरूरी है वहाँ पे हमारे लिए। हाँ, डाटा फ्रेम एक मेथड है, रीनेम मेथड है हमारे पास में, वो हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल डायमेंशन है तो इसमें बहुत चीज यूज करके फायदा नहीं है हमारे लिए। और रीनेम का यूज करके वी कैन इवन चेंज द नेम ऑफ इंडेक्स आल्सो, तो हम लोग देख पाएंगे इसको कि हम लोग कैसे यहाँ पे अब चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, और हटा दिया है मैंने वहाँ से। आप एक कुछ नया भी दे सकते थे, और मैं अब यहाँ पे करता हूँ इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, मैंने इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। ये भी एक मेथड ही है अल्टीमेटली। तो आप देखें यहाँ पे एक एरर आ गई है, तो मैंने आपको बोला कि सारी मेथड्स में आपके पास में इन प्लेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो एरर थ्रो कर रहा है। जहाँ पे अवेलेबल था फिल एन वगैरह में आ ही जाता है सामने लिखा हुआ, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो कई सारी मेथड्स में नहीं है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे इसीलिए मुझे ऐसी इक्वल्स टू लिखना पड़ा था, ताकि वो ऐसी में ही चेंज कर दे, यानी मेरे एक्चुअल डाटा सेट में चेंज कर दे, इसलिए मैंने ऐसे इक्वल्स टू लिखा था। और आपको एक और अलग से कॉपी चाहिए होती है तो आप ऐसी वन कर सकते थे आप इसको, तो एक नई कॉपी बन जाती है, ऐसी भी आपका रह जाता, और ऐसी वन नाम से आपके पास में एक नया कॉपी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आप ये री इंडेक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट, क्लियर हुआ समझ में? तो ये था सीरीज के साथ में हमने कुछ काम किया। नाउ कम्स टू डाटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, so you can imagine data frame as an excel sheet। आप डेटा फ्रेम को एक एक्सेल के शीट के जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, एक टेबल जैसा इमेजिन कर सकते हैं, जो हमने ओरेकल में या MySQL में हमने टेबल्स को यूज किया था। तो आप आपके डाटा फ्रेम को एज ए टेबुलर फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, एक टेबल जैसा होगा जिसमें लेफ्ट साइड में इंडेक्सेस होंगे आपके पास में, रो इंडेक्स, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी मिलेगा आपको। आपने भी सीरीज में देखा है, कॉलम के लिए कोई इंडेक्स नहीं था, रो के लिए इंडेक्सिंग थी आपके पास में, कॉलम की इंडेक्सिंग नहीं थी। बट इन केस आप जब एक्सेल की शीट में काम कर रहे होते हैं, तो आप या टेबल बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो, टेबल बनाने में हम लोग ये देखते हैं कि एम्प्लॉय नंबर होगा, ई नेम होगा, सेल होगा, वहाँ पे इधर एक्सेल में हम लोग 1 2 3 4 5 देख लेते हैं, या हम लोग हमारे हिसाब से इंडेक्सिंग कर देते हैं उसके अंदर, और कॉलम के हेडिंग भी दे देते हैं हम लोग। तो आप बिल्कुल डाटा फ्रेम को वही वैसे ही इमेजिन करिए कि जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, जहाँ पे इंडेक्स यानी कॉलम इंडेक्स भी होंगे, ऑर्डिनल्स बोल सकते हैं आप इसको, या साथ में आपके कॉलम के हेडिंग भी होंगे, और रो के भी आपके इंडेक्सेस होंगे, कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स दोनों चीज़ें होंगी। और डाटा फ्रेम बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ से डाटा फ्रेम बना सकते हैं, आप लिस्ट से भी डाटा फ्रेम बना सकते हैं, आप सीरीज से भी डाटा फ्रेम बना सकते हैं, आप डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बना सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ लिस्ट से डाटा फ्रेम बना सकते हैं, आप डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से डाटा फ्रेम बना सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बना सकते हैं। डाटा फ्रेम कैन बी बाय एनी वे, आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। हम लोग बना के देखते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग वन डाटा फ्रेम डीएफ,
So df equals to, और here I will take pd dot capital data में d कैपिटल होगा और कैपिटल f फ्रेम। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम को आपको ऐसा ही लिखना होगा until unless आपने स्पेसिफिकली डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करके और उसमें अलियासिंग पास नहीं करी होगी तब तक आपको ऐसा लिखना होगा। अदरवाइज अगर आपने वैसा लिखा होता कि फ्रॉम पांडास इंपोर्ट डाटा फ्रेम एज डीएफ कर दिया होता फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा करने की, बट अभी है मुझे जरूरत तो मैं ले रहा हूँ। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं पहले बता देता हूँ, तो शायद मैंने यहाँ पे जब सीरीज लिखा था और ये सीरीज जब मैं दे रहा हूँ नाम कुछ भी मान लें आप, डीएफ मान लीजिए आप इसका, या सीरीज है जो भी नाम मानना है। तो अब ये इसलिए याद आया मुझे भी कि ये मेरे पास में ये एक एम्प्टी सीरीज बनाई है मैंने, तो आप एम्प्टी सीरीज चाहते हैं तो आप एम्प्टी सीरीज बना सकते हैं। राइट, तो आप एम्प्टी सीरीज अगर बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सिंपल एक सिंगल आर्गुमेंट के साथ में बना दी है स्केलर, तो एक स्केलर सीरीज बन गई है मेरी जिसमें 0 और 5 आ गया उसके अंदर। और अगर यहाँ पे आप इंडेक्स पास कर देते हैं, सपोज आई एम पासिंग हियर इंडेक्सेस 11 12 13 14 एंड 15, देन यू कैन सी यहाँ पे 11 12 13 14 15 जो आपके इंडेक्सेस हैं उसके लिए सबकी वैल्यूज 5 है। तो आप स्केलर सीरीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो दिस इज द वे, आप इस तरीके से अगर कुछ बनाएंगे तो स्केलर सीरीज कहलाएगी आपकी। आप कुछ नहीं देंगे तो एक एम्प्टी सीरीज होगी और आपने एक स्केलर वेरिएबल स्केलर वैल्यू दे दी है उसमें सिंगल वैल्यू दे दी है तो स्केलर सीरीज हो जाएगी। और आपने मल्टीपल इंडेक्सेस दे दिए तो भी वो स्केलर वैल्यू सबके लिए क्या हो रही है, यू कैन से इट लाइक ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट जैसा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर। फिर से मैं आता हूँ डेटा फ्रेम पे। तो इफ यू नीड एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, एम्प्टी डाटा फ्रेम लिखा हुआ भी आ रहा है एम्प्टी डाटा फ्रेम, और कॉलम्स और इंडेक्स सब बता रहे हैं, कॉलम्स भी कुछ नहीं है इंडेक्स भी कुछ नहीं है। तो दिस क्रिएटिंग एन एम्प्टी डाटा फ्रेम, और एक एम्प्टी डाटा फ्रेम बनाना चाहते हैं आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। नीचे आप टाइप में देख सकते हैं, टाइप इज डाटा फ्रेम, ऊपर टाइप में सीरीज था अब यहाँ पे डाटा फ्रेम आ गया। तो डाटा फ्रेम में दोनों चीजें होंगी हमारे पास, कॉलम और रोज दोनों चीजें होंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ 5 पास कर रहा हूँ सपोज, तो मैं 5 को पास करके जब मैं देख रहा हूँ तो डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर नॉट प्रॉपर्ली कॉल्ड, इसका मतलब डाटा फ्रेम में आप इस तरीके से अगर पास करें तो सीरीज वाला जो तरीका है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर दे रहा हूँ एंड आफ्टर दैट वी कैन सी इट इज फार डिफरेंट देन योर सीरीज। आपके दोनों तरफ जीरो दिख रहा है, आपको कॉलम का हेडिंग भी जीरो दिख रहा है और रो का इंडेक्स भी आपको जीरो दिख रहा है। तो आपका रो इंडेक्स भी जीरो आया है, कॉलम इंडेक्स भी जीरो आया है। ये सीरीज में नहीं था, सीरीज में सिर्फ रो इंडेक्स था आपके पास में, कॉलम इंडेक्स या कॉलम हेडिंग नहीं था। यहाँ पे कॉलम हेडिंग आ चुका है आपके पास। फाइन, तो एक मैंने सिंपल एक सिंगल एलिमेंट दे दिया, वी कैन से इट्स अ लिस्ट, वी कैन से इट्स अ लिस्ट, और आपने सिंगल एलिमेंट दे दिया। और यहाँ मैं मल्टीपल एलिमेंट अगर दे रहा हूँ, आई एम पासिंग 11 12 13 14 एंड 15, तो वी कैन हैव 11 12 13 14 एंड 15। ये मैंने एक लिस्ट पास कर दी, ये लिस्ट अलग से भी हो सकती थी आपकी, यानी आप चाहते तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर सकता हूँ मैं एंड देन आप एल इक्वल्स टू कंट्रोल वी कर देते हैं एंड देन वी कैन पास लिस्ट हियर, मैंने एल पास कर दिया है तो हियर द रिजल्ट इज सेम। तो आप एक लिस्ट डायरेक्टली पास कर सकते हैं, आप लिस्ट डायरेक्टली उसके अंदर बना सकते हैं, आप जैसी लिस्ट पास करना चाहें वैसी लिस्ट आप पास कर सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अब आप देखें, मैं एक लिस्ट विद इन लिस्ट पास करना चाह रहा हूँ, आई एम पासिंग अ लिस्ट विद इन लिस्ट, और ये अब डिफरेंट होगी सीरीज से। सीरीज में जब मैंने इसको पास किया था तो हमारा हर एक एलिमेंट एक लिस्ट था, 11 12 था, 13 14 था, 15 16 था। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, और यू आर हैविंग टू कॉलम्स हियर, एक जीरो कॉलम, एक वन कॉलम, और 11 13 15 12 14 16। गॉट इट? हाँ, एक एलिमेंट है यहाँ पे, एलिमेंट एक नहीं रहा, यहाँ पे दो कॉलम हो गए। टू डायमेंशनल है ना हमारा जो आपका डाटा फ्रेम जो होता है, इट्स टू डायमेंशनल। वहाँ पे रो भी और कॉलम भी है आपके पास। यहाँ मैंने पास कर दिया 11 12 13 14 15 16, बट आप देख सकते हैं मैंने जैसा पास किया वैसा आ रहा है। एंड यू कैन इमेजिन इट लाइक रिकॉर्ड आल्सो। सपोज आई एम पासिंग हियर माय नेम, suppose I am passing here it like another name, passing it like another name, like month. So now we will be having, है ना, पहला कॉलम आपका आप एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए, दूसरा कॉलम आप उसको नेम वाला कॉलम मान लीजिए। आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट पास कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट अगर आप पास कर रहे हैं तो क्या होगा, गॉट इट? क्लियर? ये टपल भी हो सकती है, ऐसा मेरा कोई लिस्ट वैसे वो नहीं है हमारा कि मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल पास कर रहा हूँ या टपल ऑफ लिस्ट पास कर रहा हूँ। नथिंग इज ऑलमोस्ट मैं ऐसे ही पास करता हूँ, मैंने एक टपल और बाकी लिस्ट पास किया हुआ है। तो रिजल्ट में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, उसके अंदर वैसा ही रिजल्ट आया जो लिस्ट ऑफ लिस्ट से आ रहा था। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, टपल ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ टपल एंड लिस्ट, टपल ऑफ लिस्ट एंड टपल, टपल ऑफ टपल, कुछ भी आपका यहाँ पे हो सकता है इसमें जो आप पास करना चाहें। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप जैसा बनाना चाहें वैसा आप पास कर सकते हैं। Now I am trying to pass a dictionary here, like a, a का वैल्यू मैं दे रहा हूँ 11, then I am passing b, और b का वैल्यू मैं दे रहा हूँ suppose 12, and I am passing c, और c का वैल्यू मैं दे रहा हूँ 15. Now in this case, let's see. So I am having three columns here, a b c, a हो गया, b हो गया, c हो गया। So in case of dictionary we can see कि यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, so every key is a column here. Got it? हर एक की जो मेरी है वो एक कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Every key is a column here. हर एक की मेरे लिए एक कॉलम जैसा काम कर रही है। Right? अब मैं एक काम करता हूँ, passing one more dictionary, A21, B is same as it is, and B is for suppose like 42, and A, B, and D. I passed here A, B, and D. Now you can see the difference. I am passing a list of dictionaries here. It is called a list of dictionaries because I am having two dictionaries within a list. I am not passing a single dictionary. I am passing a list of dictionary. You can see here. मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मैंने पास किया है जिसमें दो डिक्शनरीज मैंने लिए हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे ए बी सी मैच कर गया था, ए और बी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ए और बी जो मैच कर रहा है आप पहले चाहे तो लिख लें और फिर आप उस डिक्शनरी को बनाएं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जब डेटा आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स में होगा तब।
रिजल्ट देखिए आप, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी थे, दोनों में मेरे कॉलम हेडिंग्स या कॉलम इंडेक्स बोल सकते हैं आप, जो कॉमन थे वहाँ पे वो ए के लिए 2 वैल्यू है, बी के लिए 2 रोज हैं, लेकिन सी चूंकि एक ही था अकेला, तो सी में आएंगी तो 2 रो, दूसरे के लिए नन आ गया। देन मैंने डी एक्स्ट्रा लिया था मेरी दूसरी डिक्शनरी के अंदर, सो इन दैट केस यू कैन सी डी पहले वाले में नहीं था तो वहाँ पे नन आ गया है, और जहाँ पे आपने लिया है वहाँ पे सेकेंड रो में आपने लिया हुआ है, वहाँ पे कुछ और आ गया है, वैल्यू जो आपने दी थी वो आ गई है। गॉट इट, क्लियर हुआ? तो यहाँ आपने बना लिया सिर्फ लिस्ट ऑफ आपने डिक्शनरीज पास कर दिया, इट इज आल्सो फाइन। ना 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 आएगा सामने, अभी कुछ चीजें बस हम लोग करके देखेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, मैंने अभी डिक्शनरी पास नहीं की थी, अगेन आई एम सेइंग मैंने पिछले एग्जांपल में लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पास किया था, मैंने डिक्शनरी पास नहीं किया था, ठीक है। अब मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर्स, और इसमें मैं ले रहा हूँ जो मेरी डिक्शनरी की वैल्यूज हैं वो एज ए लिस्ट में ले रहा हूँ, 1001, 1002, 1003, कॉमा इनएम, और एम्प्लॉय नंबर को बंद करना भूल गया, उसकी काम वाले हमें बंद करना होगी। देन आई एम टेकिंग इनएम, और ऊपर मैंने इक्वल्स टू लगा दिया, इट इज नॉट इक्वल्स टू, इट इज कॉलम साइन, कॉलम सन। आई एम टेकिंग वैल्यूज हियर, आई एम टेकिंग name, taking some comma, and taking save column here. In that I'm passing salaries like 3500, 3500, and 2200. And now I will create a dictionary D8 equals to PD dot नहीं कर दो। data frame, and now I am creating a dictionary using D. Here I am passing dictionary. देखिए यहाँ मैंने डिक्शनरी पास की है, और देख सकते हैं ऑलमोस्ट टेबल बन गया आपका, जिसमें रो इंडेक्सेस अभी भी जो है आपका 012 है, और कॉलम के हेडिंग्स आप एम्प्लॉय नंबर, इनएम एंड सेल, ये आपके कॉलम के हेडिंग्स हैं। तो आप पूरा की पूरा टेबल अगर हमें लेना है तो हम लोग इस तरीके से पूरा टेबल ले सकते हैं यहाँ पे। तो एम्प्लॉय नंबर, इनएम, और यहाँ मैंने जो पास किया एक लिस्ट, यहाँ मैंने लिस्ट पास किया, फाइन, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग कल देखते हैं।